हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीपीएस गाइड। सो आपने थंबनेल में देखा होगा एक लीनियर अरेंजमेंट है विद 2 वेरिएबल और एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है विद लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ये है, लॉजिक आपको ढूंढना है, देखना है। थोड़ी देर बाद मैं आपको लॉजिक बता दूंगा जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, इनपुट आपके सामने, मैं हर एक स्टेप आपके सामने लिख भी दूंगा। उसके बाद आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे मुझे कमेंट करना है, क्वेश्चन 1 का ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, क्वेश्चन नंबर 3 का ये, क्वेश्चन नंबर 4। जिन जिन लोग का कमेंट मैं लाइक करूंगा, हार्ट प्रोवाइड करूंगा, तो आप समझ जाना आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। पता मैं कह रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप अगर आराम से भी पढ़ते हो ना, धीरे धीरे से भी, तब भी 4 मिनट लगना है। जल्दी जल्दी पढ़ते हो तब भी आपको 3 से 4 मिनट लग जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इस पर जो काउंटर क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन बनेंगे। जिस लेवल का ये क्वेश्चन है उस लेवल का मैंने बताया कि जो केवल 2 क्वेश्चन बने। तो आपको कितने मार्क्स ये दिलाया? एक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का होगा, तो आपको ये 3 मार्क्स दिलाएगा। समय आपने कितना लिया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या करता है कि 8 पर्सन है जो कि आपके रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर लाइक करते हैं। वी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। वी ए ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड द वाइट, एस एंड वाइट। Only 1 person sits between X and W, X and W. Only 2 person sits between U and Z, U and Z. Only 4 person sits between the blue and the pink, blue 1 2 3 4, pink। आगे क्या कहता है? X sits to the third to the right of S, S के थर्ड राइट में 1 2 3 X, थर्ड राइट। याद रखिएगा फेसिंग नॉर्थ है। ठीक, आगे क्या कहता है? X इज थर्ड राइट ऑफ S। द वन हु लाइक ब्लैक इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V। तो V ये है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लैक लिख देना है। V ये है तो ब्लैक ये लिख देना है। क्लियर है? अगर V ये है तो ब्लैक यहाँ लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को भी होनी चाहिए, क्योंकि देखो इसको मैं लिखूंगा नहीं पॉइंट में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चीज़ें मुझे दी हुई हैं, तो मैं क्यों लिखूंगा, टाइम की वेस्टेज है मेरे लिए। द वन हु लाइक पिंक इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू। तो मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि यू और पिंक क्या है, एक साथ होंगे, इमीडिएट नेबर में होंगे। आगे देखो, जेड डज नॉट लाइक व्हाइट और पिंक। तो जेड को ना तो व्हाइट पसंद है ना तो पिंक पसंद है, ये थोड़ा समझ लेना यहाँ पे। T लाइक्स ग्रीन कलर एंड नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ X, X ये है तो T ये होगा, लेकिन T के पास जो भी होगा आपके पास ग्रीन आना चाहिए। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु लाइक येलो एंड पिंक। तो कह रहा है कि येलो 1 पर्सन और पिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को होनी चाहिए। येलो एंड पिंक के बीच में 1 पर्सन है, येलो एंड पिंक। W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, W इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ V, मतलब W और V एक दूसरे के इमीडिएट नेबर में नहीं आनी चाहिए। W इज नॉट। द वन हु लाइक येलो एंड द वन हु लाइक ऑरेंज आर इमीडिएट नेबर। क्या कह रहा? ऑरेंज एंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑरेंज एंड येलो आपके इमीडिएट नेबर हैं। याद रखना ये दोनों आपके इमीडिएट नेबर हैं। द वन हु लाइक ऑरेंज एंड येलो आर इमीडिएट नेबर। ओनली 3 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड वाइट। V ये है 1 2 3, V और वाइट के बीच में 3 पर्सन। तो ये लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि भैया V तो मेरा अलॉट है, फिक्स है। तो 1 2 3 करके वाइट ये हो जाएगा, 1 2 3 करके 1 2 3 करके वाइट ये हो जाएगा। सुनते रहो अब यहाँ पे, कहाँ तक पढ़ लिए? द वन हु लाइक येलो एंड द वन ओनली 3 पर्सन V एंड वाइट हो चुका है यहाँ तक। ओनली 3 पर्सन W एंड Y, 1 2 3 Y। Z डज नॉट लाइक येलो, Z को येलो नहीं पसंद है। अच्छा, X एंड Z ऑल्सो, और किसको नहीं पसंद है? X एंड Z को येलो नहीं पसंद है, ये चीज समझ लेना। आगे कहता है Y को रेड नहीं पसंद है, Y को। बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस जितना टाइम आपने इसमें लिखने में लिखा।
अब सीधी सी बात बताइए, वाइट और एस और फिर एस से रिलेटेड थर्ड राइट में, तो वाइट ये है, एक का गैप देखिए एस, और एस से थर्ड राइट में क्या हम एक्स को लिख पाते? नहीं, वाइट ये एक का गैप देखिए एस, एस से थर्ड राइट पाते नहीं, तो मतलब पता है वाइट के इस तरफ लेफ्ट साइड में ही एस आएगा, एक का गैप देखिए एस, वाइट एक का गैप देखिए एस, क्यों? एस वाइट हो गया, एस एक्स हो गया, क्लियर है? ये बातें हो गई मेरी। अब और कोई पॉइंट देखो, डब्ल्यू एन वाई, अगर हम एक्स और टी की बात करें कि एक्स और टी आपके इमीडिएट नेबर में है, तो मुझे एक बात बताओ, एक्स से कोई रिलेटेड पॉइंट पता है? ये वाला पॉइंट पता है, एक्स एंड डब्ल्यू, ओके, एस थर्ड राइट 1, ये आप काटे हो ना, तो काटो, 2 का गैप देखिए एक्स, 2 का गैप देखिए एक्स, एक्स और डब्ल्यू के बीच में एक का एक्स, एक का गैप डब्ल्यू, एक का गैप डब्ल्यू, एक्स एक का गैप डब्ल्यू, एक्स एक का गैप डब्ल्यू, यहाँ तो माजरा बन रहा है भाई। लेकिन कब बात बताइए, एक्स एक का गैप डब्ल्यू दिया इधर, तो डब्ल्यू क्या 3 का गैप देखिए वाई आना चाहिए था, 1 2 3 करके वाई आता। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हमने एक्स एक का गैप डब्ल्यू दिया तो डब्ल्यू और वी एक दूसरे के नेबर हो जाएंगे, जो कि हो नहीं सकते, तो कंफर्म इस वाले केस किया, एक्स एक का गैप डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के बाद 3 का गैप देखिए वाई, 1 2 3 वाई, यहां वाले केस में डब्ल्यू यहां आ सकता है, एक का गैप देखिए डब्ल्यू यहां आएगा, लेकिन दोनों के बीच में देखा जाए डब्ल्यू और वाई के बीच में 3 का गैप बन रहा है, तो डब्ल्यू या फिर वाई, 1 2 3 डब्ल्यू या फिर वाई, इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते ना, समझ रहे हो? इसके अलावा और हम कुछ कर नहीं सकते, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। अब ये चीज दिख रही है कि ठीक है, एक्स और टी एक दूसरे के इमीडिएट नेबर में है, किस तरीके से, एक्स और टी ग्रीन, एक्स टी एक्स टी एक्स टी नहीं, कहाँ आएगा, एक्स ये रखा तो टी ग्रीन आएगा नहीं, एक्स यहां रखा है तो टी यहां रखेंगे, ग्रीन ये हो जाएगा, एक्स रखा है तो टी ये हो जाएगा, ग्रीन ये हो जाएगा। अरे ये भी पॉइंट मेरा डन हो चुका है भाई, ये भी हो गया। अभी बात कह रहा है कि आपका u और z के बीच में 2 का गैप है, z आपका वाइट होगा नहीं यहां, तो z आपका यहां नहीं होगा, z यहां हो जाएगा, z यहां होगा नहीं, z यहां हो जाएगा, 1 2 का गैप देखिए u यहां हो जाएगा, 1 2 का गैप देखिए u यहां हो जाएगा। अरे भाई कुछ चीजें तो आप समझ में आ रही है कि चलो ये भी मेरा डन हो चुका है। अब u ये है, u ये है, पिंक और ब्लू के बीच में 4 का गैप, u पिंक अगर ये होता तो 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4, सुन लो, 1 2 3 4, क्या हम ब्लू को लिख पाते हैं? नहीं, तो u ये है तो पिंक यहां आ जाएगा, 1 2 3 4 ब्लू ये हो जाएगा। सेम चीज यहां, पिंक अगर ये होता तो 1 2 3 4 ब्लू आएगा, अगर पिंक ये होता तो 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3 4, तो कंफर्म पता चल गया कि पिंक ये होगा, 1 2 3 4 ब्लू ये हो जाएगा, डन, ये भी डन। येलो एक का गैप पिंक, पिंक एक का गैप येलो, पर येलो और ऑरेंज आपका इमीडिएट, तो येलो यहां लिखने का कोई फायदा नहीं, पिंक एक का गैप येलो, जैसे ही येलो लिखा यहां ऑरेंज लिख देंगे, वैसे ही तुरंत यहां रेड लिख देंगे, पता चलेगा कि वाई रेड नहीं हो सकता तो डब्ल्यू यहां फिक्स हो जाएगा, पता चलेगा यहां वाई हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ वाले केस की बात करेंगे, पिंक एक का गैप येलो नहीं लिखेंगे क्योंकि येलो और ऑरेंज नेबर में आएगा, पिंक एक का गैप येलो। अब सुनो मेरी बात, यहाँ तो 2 केस बन रहे हैं यार, पिंक एक का गैप, चलो जेड को येलो दे दोगे, पर जैसे ही ये लिखेंगे तुरंत याद आएगा कि जेड तो येलो होगा ही नहीं, और पिंक एक का गैप येलो यहाँ लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि येलो और ऑरेंज आपका नहीं होंगे, क्वेश्चन सॉल्व, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये मेरा राइट अरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन ये रहा, इसको देखते हैं। देखो कैसे क्या करना है इसमें, ये एकदम लेटेस्ट पैटर्न का इनपुट आउटपुट है। मैंने कमेंट पढ़ा था सर, थोड़ा जो IBPS नहीं SBI PO में क्वेश्चन आया था तो कुछ उस तरीके से कराइए, तो बिल्कुल उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट वाला, हाँ 6 डिजिट वाला। अब पहले मैं देखूंगा कि 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 2 7 8 1 5 3 को मैंने किस तरीके से लिखा, ऐसे लिखा, 7 3 2 8 9 6 को इस तरीके से लिखा। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, सोचने दो पहले। इस तरीके के नंबर में सबसे पहले कैटेगराइज किया करो, सबसे पहले अप्रोच जो होती है वो कैटेगराइज करेंगे कि इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। उसके बाद
ऑपरेशन होगा परफॉर्म। जैसे ये मेरा कौन सा नंबर है, ऑड है, ये इवन है, ऑड, इवन, इवन और ऑड। ठीक, क्या पता ऐसा हो सकता है कि इवन ऑड, इवन अगर कि इवन को मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर ऑड को मल्टीप्लाइड बाय 3 से किया, या इवन ऑड को मल्टीप्लाई किया 2 से, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि इवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया है, ऑड है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है, या फिर अगर इवन है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 किया है और अगर ऑड है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 किया। कुछ ऐसा भी हो सकता है। इवन ऑड, इवन ऑड में बहुत कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। यहां मुझे देखने को मिला नंबर चेंज नहीं हो रहे हैं, बट डिजिट्स जो है शफलिंग हो जा रही है। किस तरीके से हो रही है ये समझते हैं। ऑड देखो 351 रिवर्स में लिखे 351872, देखो रिवर्स में। तो मैं लॉजिक मुझे ये मिला यहाँ पे कि नंबर अगर ऑड है तो रिवर्स में हो रहा है। चलो और देखते हैं ऑड। तो 529346 तो बिल्कुल ऑड है नंबर, तो रिवर्स में हो जा रहा है, रिवर्स ऑड ऑर्डर विद इन डिजिट। ठीक, और अगर इवन हो रहा है तो समझो क्या हो रहा है, देखो इवन हो रहा है तो 896732 क्या कर रहा है, 896732 मतलब 7 और 6 चेंज हो गए, 3 और 9 एक्सचेंज हो गए और 2 और 8 एक्सचेंज हो गए। यही हो रहा है क्या, फर्स्ट 3 डिजिट 7 और 6 आपका आनी चाहिए 7 और 6। नहीं, ये नहीं हो रहा है। इवन है तो क्या हो रहा है आपका 896732, ये एज इट इज है क्या, नहीं, केवल इतने डिजिट को आगे लिख दिया और इसको पीछे लिख दिया। यही यहाँ पे भी हो रहा है क्या कि 158724 लास्ट में, हाँ इवन 326 पहले आएगा, फिर 145 326 145, हाँ ऑड है तो 378, हाँ क्या किया देखो, समझ में आ गया हो, समझ में आ गया कि क्या किया इवन क्या, कि फर्स्ट 3 डिजिट को, फर्स्ट 3 डिजिट, फर्स्ट नहीं लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक, लास्ट की 3 डिजिट्स 896 को पहले लिखा, देन फर्स्ट 3 डिजिट्स उनको फोकस किया स्टेप नंबर 1 पे। ठीक, तो मैं लॉजिक अभी बता रहा हूं, समझते जाओ। यहां पे स्टेप नंबर 1 तो क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 बहुत इजी है। क्या, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे नंबर्स की ओर चेंज किया गया है। सबसे बड़ा नंबर ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद 35 वाला ये, फिर ये वाला, फिर सबसे छोटा नंबर ये वाला। तो देखो अरेंज कर दिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, बट डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज किया गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज कर दिया। तीसरा लॉजिक क्या है, तीसरा लॉजिक थोड़ा सा अच्छा है, समझो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तीसरे लॉजिक में, तीसरे लॉजिक में मुझे दिख रहा है कि 237896 नंबर तो वहीं रह रहे हैं, बस डिजिट्स की शफलिंग हो जा रही है। तो किस हिसाब से हो रही है ये देखो। सबसे पहले तो ये देखने वाला है कि किस हिसाब से हो रही है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो पैटर्न कि 2 और 8 एक्सचेंज तो नहीं हो रहे हैं। नहीं 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 नहीं, क्या किया है कि 2 पहले लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 6 2 6 8, छोटे से बड़े की ओर लिखा नंबर, फिर 3 7 9, छोटे से बड़े, फिर छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े। हाँ देखो लास्ट की 3 डिजिट्स देखो सिर्फ ऑड दिख रही हैं, लास्ट की 3 डिजिट सब में ऑड है। और फर्स्ट डिजिट देखो, फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट 3 डिजिट सब में इवन होंगी। वो भी इस तरीके से अरेंज की गई हैं, इस तरीके से अरेंज की गई हैं असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। अब जैसे मैं यहां पे देखूं, इसका मुझे लिखना है
तो देखो क्या लिखूंगा 5 2 9 3 4 6। तो पहले इवन नंबर सबसे छोटा यहाँ आएगा, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर सबसे छोटा ऑड नंबर क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। तो यहाँ पे ये बाइफरकेट करके ये नंबर आपका इवन है, ये नंबर आपका ऑड है, बट ये नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, ये नंबर आपका असेंडिंग ऑर्डर में विद इन डिजिट्स किया गया है। समझ में आ गया कि क्या हो रहा है? समझ में आ गया कि फर्स्ट 3 डिजिट्स मतलब आपने करना क्या है कि इवन डिजिट्स अरेंज इन ascending order followed by odd digit in ascending order। ठीक, चौथा क्या कह रहा है स्टेप? चौथा स्टेप तो बहुत इजी लिख रहा है। देखो चौथा स्टेप क्या होता है, देखो स्टेप 3 आपका हो गया। चौथा स्टेप देखो, या तो 6 और 2 इनका एडिशन होता, इसका एडिशन होता और इसका एडिशन करके एक नंबर बना देते। यहाँ क्या दिख रहा है मुझे साफ साफ देखो, 6 2 जा 12, 8 3 जा 24, 7 9 जा 63, 4 2 जाए 6 3 जा 18, 5 9 जा 50, 5 9 जा 45, 45 देखो 18, 4 2 जा 8 आ रहा है, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 5 7 जा 35, मल्टीप्लाई हो रहा है। किस तरीके से बता दिया है। उसके बाद 2 2 4 4 4 8 8 6 14 14 3 17 17 1 18 आ रहा है, डिजिटल सम हो रहा है। फिफ्थ स्टेप क्या है? सम ऑफ डिजिट्स, बस ये हो रहा है, ये है लॉजिक। अब आपको आइए चलते हैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिख देते हैं। लॉजिक समझ में आ गया होगा, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, सबको क्लियर? ठीक, देखो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप 1 हम लिखते हैं। मैंने क्या बताया था स्टेप 1 में सबसे पहले क्या आएगा? स्टेप 1 में आपको दिख रहा है साफ साफ कि हमको क्या करना है। क्या किया मैंने? इवन और ऑड को कैटेगराइज किया गया है। अगर ऑड है तो रिवर्स में लिखो, ऑड है तो रिवर्स में लिखो, यही तो बोला था। और इवन है तो उसको कैसे लिखना है? फर्स्ट 3 डिजिट, जो कि लास्ट 3 डिजिट है उनको फर्स्ट में लिखना है, और जो फर्स्ट 3 डिजिट है उनको लास्ट में लिख देना है। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपका आएगा 352 149 है ना, रिवर्स में लिखना है 149। ये आपका क्या है? आपका 742 368, ये आपका क्या है? इवन है। तो अब जब इवन है तो लास्ट की 3 डिजिट 8 2 6 और फर्स्ट 3 डिजिट लास्ट में 349, ये क्या है? ऑड है। तो आपका आएगा 5 2 9 7 3 1 रिवर्स में, ये आपका इवन है। तो क्या आएगा आपका? जल्दी बताओ, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिख देते हैं। इवन है ना, तो इवन है तो भाई क्या आएगा? लास्ट की जो 7 9 8 एज इट इज, और जो फर्स्ट 3 डिजिट उनको लास्ट में 6 5 4। ठीक, ये हो गया। उसके बाद ये वाला क्या आएगा? ऑड है, रिवर्स में लिखो 965 4 3 7। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपका क्या मैंने बताया था? स्टेप नंबर 2 में जो सबसे बड़ा नंबर उसको लिखेंगे। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 9 6 5 4 3 4 3 7 सबसे बड़ा नंबर ये आएगा। फिर आएगा 8 2 6 3 4 9 8 2 6 3 4 9 7 9 8 6 5 4 7 9 8, ये वाला। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? 742 वाला, 7 4 2 3 6 8। फिर क्या आएगा आपका? 52 वाला, 52, ये 5 2 9 7 3 1, ये आएगा। उसका क्या आएगा? 3 5 2 1 4 9, ये आएगा।
स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 मेरा क्या होगा ये बताओ जल्दी से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 में क्या किया था मैंने, क्या कर रहा था, जो डिजिट्स हैं विद इन द नंबर, जो डिजिट्स हैं उनको हम इवन वाले को फॉलोड बाय ऑड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखा जाए यहाँ पे इस वाले में, तो सबसे छोटा इवन नंबर आपका कौन सा आएगा, पहले तो 4 आएगा, फिर 6 आएगा, 4 6 आएगा, फिर सारे ऑड होंगे। तो सबसे छोटा ऑड नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, हो गया। अब यहाँ वाले में देखो पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 और 9 आएगा। यहाँ वाले में देखो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, सबसे पहले 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, 4 6 8, बाकी के सारे आपके क्या हैं, आपके ऑड हैं। तो सबसे छोटा ऑड क्या आएगा, सबसे पहले 5 आएगा, तो 5 7 9, समझ रहे हो। उसके बाद इस वाले केस में देखो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, फिर सबसे छोटा ऑड आएगा 3 और 7 आएगा, फॉलोड बाय, इसी नंबर में मैंने अरेंज किया है, ठीक है ना। फिर इसका देखो, इसका आएगा तो आपका आएगा 2 आएगा, पहले सबसे पहले 2 आएगा, और कोई है नहीं, बाकी सारे ऑड है। तो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है ना। फिर इसका क्या है, 2 4 1 3 5 9, इस वाले का कहाँ गया, इस वाले का 2 4, केवल यही दोनों इवन है जो कि रेंज क्या है, सब छोटा, फिर उसके बाद ये, फिर सबसे छोटा ऑड 1 3 5 9, 1 3 5 9, ठीक। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 की बात कर लेते हैं, आ जाओ। स्टेप नंबर 4 क्या है, स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या करना था, मुझे मल्टीप्लाई ही तो करना था, है ना। तो 6 4 जा 24, 2 डिजिट का नंबर, 5 3 जा 15 और 7 9 जा 63, है ना। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48 और 9 3 जा 27, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, 6 4 जा 24, 5 8 जा 40, 7 9 जा 63, है ना, यही होगा। 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 7 9 जा 63, यही होगा ना। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 5 9 जा 45, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या होगा मेरा, स्टेप नंबर 5 लास्ट स्टेप जो है मेरा, उसको समझो, एडिशन करना है। 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, 6 5 11, तो 10 1 21, 21 29 19 23 17 और 20, ये आपका होगा। 8 4 12, 4 3 7, एक सेकेंड, 8 5 13 और 4 3 7 20, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आपके सारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 हो गए। अब आपके सामने आंसर सब कुछ दिया, कमेंट मुझे चाहिए आप लोगों का, सिर्फ ये लॉजिक को ध्यान से समझ लेना गाइस। अच्छा एक और चीज, यहाँ वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आएगा, देखो क्या कह रहा है, 2 4 6 8 3 9 इज रिलेटेड टू 2 1 3 5 7 9, स्टेप नंबर 3। तो देखो स्टेप नंबर 3 में जाओ, स्टेप नंबर 3 2 4 6 8 3 9 ये रहा, ये किससे रिलेटेड है, 2 4 6 8 3 7, नहीं ये किससे रिलेटेड है देखने दो, 2 1 से, हाँ 2 1 3 5 7 9 से रिलेटेड, तो मतलब 1 का गैप 2 का गैप, फिर ये आया। अच्छा एंड इफ 3 5 2 1 4 9 इज रिलेटेड टू 5 2 9, अच्छा इन स्टेप नंबर 1 की बात करें तो स्टेप नंबर 1 में 3 5 2 4 9 है, ये 5 2 9 7, ये देखो किस तरीके से 2 का गैप, फिर से देखो इन दोनों का गैप मिल रहा है, 2 नंबर का गैप मिल रहा है। तो क्या पूछा, क्या इन द सेम वे स्टेप नंबर 5 में 19 किससे रिलेटेड होगा, तो 19 ये रहा, 2 का गैप दिया, क्या आएगा 20 आएगा। तो मेरा आंसर यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में सम ऑफ डिजिट करना है फोर्थ एलिमेंट का राइट एंड से। तो स्टेप नंबर 3 रहा, लेफ्ट एंड ये रहा राइट, 1 2 3 4, मुझे इसका करना है। तो 6 4 10, 6 4 8 4 8 5 13, ये टोटल मिला है तो मेरे पास 23 हो गए यहाँ तक। 23 में 7 जोड़ देंगे, 30 30 1 9 39, ठीक 39 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन स्टेप नंबर 4th, स्टेप फ्रॉम द लेफ्ट एंड, स्टेप नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, स्टेप नंबर 4th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यहाँ से करना है, यहाँ वाले से। तो विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट, थर्ड टू द राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, सेकेंड वन एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड राइट कौन सा, 1 2 3, 2 1 5 6 3, 2 1 5 6 3, 2 1 5 6 3, ये 2 1 5 6 3, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ये मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा अब ठीक है, तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना करते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न वाला है, लेटेस्ट पैटर्न वाला इनपुट आउटपुट है, क्लियर है। डिमांड में था कि सर एक करा दो इस तरीके का, तो मैंने करा दिया है आज, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट लेवल का भी नहीं था, ये इजी लेवल का था, इसीलिए इससे जो काउंटर क्वेश्चन बनेंगे वो केवल 2 क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनाने चाहिए, ठीक है ना। चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के सेशन में।